अल्लाह ताला ने चाहा तो 2 दिन के बाद परवेज़ अलाई साहब खलफ उठाएंगे। जब परवेज़ अलाई साहब कहते होते थे, कहते ज़ेबा दा बस चले ना तो ए मैनू 1 मिनट तो पहले परवेज़ अलाई वज़ीर आला पंजाब बना दे। सबसे पहले मैं ये सारा कचरा मुहिम जो है ना पाकिस्तान से, इसको ख़त्म करवाऊँगी। अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मियां नवीज़ 0 to Hero यूट्यूब चैनल से आज एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी, डिफरेंट स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर है। सियासत बहुत एक टफ़ काम है और ख़ासकर ख़वातीन के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम मौजूद हैं मैडम ज़ेबा नाज़ के पास, जिन्होंने सियासत के अंदर कदम रखा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। इस टाइम ये मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा हैं। इनसे पूछेंगे कि किस तरह किससे इंस्पायर होकर सियासत में आई और आगे इनके विजन क्या हैं, ये करना क्या चाहती हैं। चलते हैं मैडम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम जी। आपने कहा कि मेरी स्टोरी किससे इम्प्रेस होके मैंने ये सियासत में हिस्सा लिया। मेरी वालदा पीपल्स पार्टी की सदर थी। बेनज़ीर के साथ उनका ज़्यादा अटैचमेंट थी। मैं छोटी थी और मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था कि वो बेनज़ीर की अम्मी जो थी ना, उन्होंने बेनज़ीर को बेटी बनाया हुआ था और वो अम्मी जी कहती थी, अम्मा जी कहते थे। तो मैं देखती थी कि मेरी वालदा की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, कहीं भी जाना, प्रोटोकॉल मिलना अम्मी को, और बड़ा मुझे ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती थी। मैं कहती थी जब मैं भी कभी बड़ी होंगी ना तो मैं सियासत में आऊँगी। सही। तो मैंने अपनी वालदा से ये चीज़ हासिल की और फिर जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैंने 2002 से इलेक्शन लड़ा काउंसलर का, शालीमार टाउन से, और मेरे मुकाबले में आशिक डियाल, स्मीना खालिद गुरकी थी, तो बाबर भट्ट की वालदा थी, और आशिक डियाल साहब वहाँ पे नाज़म का इलेक्शन लड़ रहे थे और मैं काउंसलर का लड़ रही थी। तो मैं वहाँ से 350 वोट लेके 3,500 वोट लेके 3,500 वोट लेके मैं वहाँ पे असरियत से जीती। हालांकि वहाँ पे 600 वाली भी वोट लेके जीत गई थी, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने जिसको नवाजना हो, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो सियासत, मैंने वहाँ पे गैस का सिस्टम लगवाया, स्कूल डिस्पेंसरी बनवाई, और वहाँ पे एक स्कूल बच्चों के लिए बनाया, डिस्पेंसरी वहाँ पे, और फ्री मेडिसन वहाँ पे। यूनियन काउंसिल में आज भी मेरी प्लेटें लगी हुई हैं, लखोडैर, शादीपुरा, दरोगे वाला, ये सारी चीज़ों को मैं कवर करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से कैरियर शुरू हुआ और फिर मैं बैतुल माल की चेयरमैन भी रही, और फिर मैंने 2018 में MNA का इलेक्शन लड़ा, और इतने प्रोसीजर में मैंने सब कुछ सीखा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सीखता तो इंसान ज़िंदगी के हर लम्हे है ना, कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ से वो सीखता नहीं है। तो परवेज़ अलाई साहब के साथ मैं अटैच हुई थी 2002 से लेके अब 2021 हो गया। तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि ये बेबाक सियासतदान है और ऐसे सियासतदान मैंने नहीं देखे। मैडम एज ए फीमेल अगर आप यानी कि सियासत में आई हैं तो क्या क्या मसाइल हैं ख़वातीन के सियासत के अंदर? देखिए, सियासत के अंदर आपको अगर घर से बाहर निकलते हैं ना तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आप मसाइलों का सामना नहीं कर पाएंगे, उसको मुकाबला नहीं करेंगे, तो आप बुज़दिल हैं, आप किसी काम के लिए, आपको लोग पाँव के नीचे रौंद के चले जाएंगे। आपके अंदर एक विल पावर है, आप में मजबूती है, तो आप सबका मुकाबला आसानी से कर सकते हो। मैं ये समझती हूँ कि जो औरतें अपने आप का विल पावर कायम नहीं करती और जो अपने आप को एक पावरफुल खातून नहीं बनाती, वो इस दौर में कामयाब नहीं हो सकती। कभी आप डिसअपॉइंट हुई, मतलब एज ए फीमेल ही इसके अंदर कोई ऐसा लम्हा आया हो तो आप थक गई हो कि अब आपको सियासत नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं सियासत में हूँ हमारा कभी कोई ऐसी वक़्त नहीं आया कि जिसमें हम कोई डिसाइड हुए हों, क्योंकि परवेज़ अलाई साहब का जो घर है, जो हमारा मुस्लिम लीग हाउस है, या किसी भी जगह पे जब से हम इस पार्टी के साथ अटैच है, हमें अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा, और जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो भी इतनी इज़्ज़त देते हैं कि हमने कभी नहीं देखा किसी और पार्टी में। हम सिर्फ अपनी पार्टी की गारंटी देते हैं। आपने देखा होगा
मुख्तलिफ पार्टियों में ना औरतों की इज़्ज़त है ना मर्दों की इज़्ज़त है, कोई मिलता ही नहीं है। आप आज भी चले जाएं, परवेज़ इलाही साहब के घर के दरवाजे भी खुले हैं, मुस्लिम लीग हाउस के भी दरवाजे खुले हैं, आपको खाना भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, आपकी इज़्ज़त भी होगी, रिस्पेक्ट भी होगी। और जब आप चले जाओ चौधरी साहब खड़े हो जाते हैं, कोई आम बंदा भी चला जाए तो यही बड़ी बात होती है। मैं पिछले ये कोविड से पहले मैं उम्रा करने गई हुई थी, तो मैंने चौधरी साहब को कहा कि मैं आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा तेनू पूछने की लोड़ है, आ जाओ। तो मैं गई तो वो अपनी सीट से ना खड़े हो गए ऐसे, सब अब राजा विशाल सब लोग बैठे हुए थे, वो सारे क्या हो गया सर आप क्यों उठ रहे हैं? उन्होंने क्या ज़ेबा साडी MNA काफ लीग दी एडी वड्डी माशाल्लाह अल्लाह दे घरों आई है होके, यार तुसी मैनू कहंदे हो मैं खड़ा ना होवां। तो ये देखे अल्लाह के घर की तो खुशियाँ अल्लाह ताला ने दिखाई सो दिखाई। मेरी क़यादत ने मेरी रिस्पेक्ट की, मैं आज भी नहीं भूलती। मैडम, जो ख़वातीन या लड़कियां जो सियासत की यानी ख्वाहिश रखती हैं, उनके लिए पैगाम क्या आपका, जो आना चाहती हैं इसमें? जो आना चाहती हैं, पहले तो वो अपने आप को एक ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार करें कि उन्होंने दुनिया से मुकाबला करना है, डट के, किसी से डरना नहीं है। और जब आप में इतनी विल पावर हो तब आप घर से बाहर निकलें। मुख्तलिफ महकमे इस तरह के हैं जहाँ पे ख़वातीन को रियासा किया जाता है, ख़वातीन के ऊपर प्रेशर दिया जाता है और ख़वातीन के लिए बहुत सारी मुश्किलातें हैं। हम भी ख़वातीन हैं, हम 24 आवर मर्दों में रहते हैं, काम करते हैं, और अगर पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, अच्छी बुरी सारा बीच में ही होता है, लेकिन हमने खुद चूज़ करना होता है कि हमें अच्छा रास्ता चूज़ करना है, बुरा करना है। हम अगर अच्छे रास्ते को चूज़ करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है और बुराइयां आपसे वैसे ही भाग जाती हैं जब आप एक विजन दिमाग में रख के एक इरादा करके चलते हैं कि हमने कामयाब होना है और हमने मर्दों के शाना बिशाना काम करना है, और प्रायोरिटी मर्दों से ज़्यादा मिलती है उनको। मैंने देखा है स्कूलों की एजुकेशन देखें, आजकल के दौर में मर्दों से ज़्यादा औरतें कामयाब हैं। पार्लियामेंट में देख लें, मर्दों से ज़्यादा औरतें काम कर रही हैं। आप किसी महकमे में भी देखें, ये मज़दूरों के पट्ठों में देख लें, फैक्ट्रियों में देख लें, औरतें ज़्यादा कामयाब हैं। औरतें सुपरवाइजरी भी कर रही हैं, औरतें डॉक्टरी भी कर रही हैं, औरतें किस शोबे में देखें औरतें कामयाब नहीं हैं, बहुत कामयाब औरतें हैं। मैडम, सियासत के अंदर आपका विजन क्या है, कहाँ तक जाना चाहती हैं और क्या रिफॉर्म्स लेके आना चाहती हैं? मैं इंशाल्लाह ताला, मेरा जो विजन है, मैं आवाम के लिए काम करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह ताला मैंने आज तक 2018 से लेके 2000 अभी तक मैंने हमेशा आवाम के लिए काम किया है। मेरा विजन ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे अगर मौका दिया MNA का दोबारा से, मैं सबसे पहले बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ, जो बेकारी बच्चे हैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ कि उनकी एजुकेशन, और उनको अगर जो घरों में कफ़ालत करने वाले कोई नहीं होते, उनके लिए कोई ऐसा रोज़गार दिया जाए घरों में कि उनकी माएँ बहनें जो घर में बैठी हैं, जो एक एक बच्चा उनको भीख मांगने के लिए वो भेज देते हैं, उनके लिए हम घर में बैठा के औरतें काम करें। अगर वो औरतें अनपढ़ हैं, घर से नहीं निकल सकती, बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जो औरतें घर बैठ के कर सकते हैं, बच्चों की कफ़ालत कर सकते हैं। दूसरा, बेवा औरतें जो हैं वो बहुत सारे मसाइलों का शिकार होती हैं, उनके लिए मैं एक अदारा ऐसा बनाना चाहती हूँ जहाँ वो अपनी इज़्ज़त से बैठ के अपने घर में बच्चों की कफ़ालत कर सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि हर माशरे में एडजस्ट नहीं होती। बाहर निकलने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए। जिस औरतों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, कभी उनको बोलने का ढंग नहीं है, लेकिन वो घर में घर गृहस्थी कर सकती हैं, तो उनको उस तरीके से ही एक सेटअप दिया जाए, वो अपनी ज़िंदगी को आसान कर सके। एक तो इस तरह के इदारे के लिए मैं काम करूँगी। दूसरा, ये कचरे का माहौल देख रहे हैं अपने पूरे मुल्क में किस तरह का है। सबसे पहले मैं ये सारा कचरा मुहिम जो है ना पाकिस्तान से, इसको ख़त्म करवाऊंगी। ये मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये ऑप्शन है। और मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे गटरों के मुंह खुले हुए हैं, उसके अंदर जा रहे हैं, कचरे इतने पड़े हुए हैं, गंदगी, बुजुर्ग वहाँ से नमाजी गुजरते हैं और इतना इतना गंदा पड़ा, रोडों के ऊपर गंद पड़ा होता है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को दूर करूँगी
और सफाई का जो तरीक़ाकार है उसको नाफिज़ ज़रूर करूँगी। मैडम, कहा जाता है कि हर कामयाब शख्सियत के पीछे एक किसी पर्सनालिटी का हाथ होता है, तो आपके पीछे वो कौन शख्सियत है? देखें, मैं समझती हूँ कि मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं और हम हमेशा सबसे छोटे से बड़े से सीखते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हमने हमेशा सीखना है और सिखाना है। इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा हमारे लिए। तो आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि हमें परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब देखने का बड़ा क्रेज़ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 2 दिन के बाद परवेज़ इलाही साहब खलफ उठाएंगे। तो हम तो मुझे परवेज़ इलाही साहब कहते होते थे, कहते ज़ेबा दा बस चले ना तो ए मैनू 1 मिनट तो पहले परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बना दे, तो सब्र कर जाया करो ना, इस तरह किया करो। तो हम तो शुरू से लेके आज तक उनको समझते ही हैं कि हमारे लिए वो कल भी थे और आज भी हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज मौजूद थे मैडम के पास जो ख़वातीन यानी कि सियासत में आना चाहती हैं। आपने इनके मुँह से सुना कि सब हकूक़ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, और आपने भी देखा जो हमारी लोकल सोसाइटीज़ में इस तरह का कोई मामला नहीं है। तो रियल कामयाब कहानी सियासत के अंदर जो बड़ा मुश्किल टफ़ काम समझा जाता है वो आपके सामने मौजूद है। तो अगर आज की ये वीडियो रियल स्टोरी आपको पसंद आई हो, इसे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।